हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रोडक्शन अकाउंट। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, कोस्ट शीट। कोस्ट शीट किसे कहते हैं, वो एक टाइप की स्टेटमेंट है जिसमें हमने कोस्ट के बारे में पूरी पूरी डिटेल में डिस्कस किया है कि फैक्ट्री लेवल पर कौन कौन सी कॉस्ट होती है, ऑफिस में कौन कौन सी खर्चे होते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से खर्चे होते हैं। वो सारी कॉस्ट को कौन बताता है, कोस्ट शीट बताता है। उसी कॉस्ट को हम एक अकाउंट रूप दे देते हैं, क्योंकि जो कोस्ट शीट है वो एक टाइप की क्या है, स्टेटमेंट है। जब हम अकाउंट बनाते हैं, आपको पता है अकाउंट क्या होता है, जो कि दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। और अकाउंट हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। ऐसे ही प्रोडक्शन अकाउंट है। प्रोडक्शन अकाउंट कौन बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। सबसे पहली बात, नाम से ही पता चलता है प्रोडक्शन अकाउंट कौन बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। और प्रोडक्शन अकाउंट को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं, आउटपुट अकाउंट भी कहते हैं। और प्रोडक्शन अकाउंट क्या बताता है, ये प्रोडक्शन अकाउंट में बताता है टोटल अमाउंट के बारे में बताता है, पर यूनिट अमाउंट के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें सारी आइटम्स होती हैं जो कोस्ट शीट में होती हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा ना फाइनल अकाउंट में, उसमें नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स भी ये बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आपने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो ये भी बताता है। ये एक टाइप से कोस्ट शीट भी बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताता है। इसलिए जो भी आइटम्स हैं ये आप सभी पहले कर चुके हैं, बस एक कम्बिनेशन है वो सारी आइटम्स का। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डिस्क्राइब, इसका दूसरा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। और क्या डिस्क्राइब करता है, स्टेटमेंट है प्रिपेयर अंडर द यूनिट कॉस्टिंग। ये बता के इसके बारे में बताता है, यूनिट कॉस्टिंग के बारे में बताता है। विच शो आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो एक फिक्स पीरियड में कितनी आउटपुट हुई है, टोटल कॉस्ट कितनी हुई है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, है ना। और किसके बारे में बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है। मैं आपको बता दिया पीरियड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, इतना आपको पता है। और जो प्रोडक्शन अकाउंट इज वेरी मच सिमिलर टू द कोस्ट शीट, ये सेम है। आप देखोगे ना, जब यदि आपने कोस्ट शीट कर ली तो आइटम सेम है, लेकिन इसमें बस अकाउंट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सेम बस स्टेटमेंट फॉर्म है वो, ये अकाउंट है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज ए ट्रेडिशनल लेजर अकाउंट। इसको हम दूसरे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशनल लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आपको पता ही है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है, तो वैसा है। प्रोडक्शन अकाउंट इज द कम्बिनेशन ऑफ कोस्ट शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसका कम्बिनेशन है, कोस्ट शीट जो अभी आपने पढ़ी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट बन जाता है। इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, पहला प्राइम कॉस्ट, आपको पता है प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला पोर्शन ये है। अब हमारे कोस्ट शीट का भी पहला पोर्शन है, वहाँ से उठा के आ गया हमारा प्रोडक्शन अकाउंट। दूसरा पोर्शन क्या है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, जिसमें सारे इंडायरेक्ट है। ये यहाँ पर डायरेक्ट आ गए कॉस्ट, यहाँ इनडायरेक्ट आ गए, डाल दिया, जिसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग और ओपनिंग की एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये आपको भी ये दोनों आइटम्स हमने, कोस्ट शीट का आधा पोर्शन यहाँ से उतर गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम यहाँ आ जाएंगी। और नेट प्रॉफिट कहाँ से लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी आइटम आ जाएगी। इसलिए प्रोडक्शन अकाउंट के 4 पोर्शन है जो आप पहले ही कर चुके हैं। बस वहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में थे ये 2 पोर्शन, ये तो पहले ही अकाउंट में थे, तो बस वहाँ से कॉपी करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्शन अकाउंट, देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये मैंने डबल साइड ली है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो पहला पोर्शन मैंने ये लिया प्राइम कॉस्ट का, दूसरा लिया मैंने कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो उस प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मतलब आपको सभी को पता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बाय प्राइम कॉस्ट अकाउंट। अकाउंट के रूप में बनाया ना, ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन गए टू प्राइम कॉस्ट, यहाँ से उतार के यहाँ ले आए, है ना। फिर हम क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या इसको वर्क ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपको पता है, ओपनिंग को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और स्क्रैप वैल्यू को भी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमने कोस्ट शीट में भी किया, यहाँ भी रेपिटेशन ही है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी। फिर इन सभी की एडजस्टमेंट की, फिर कि हमारे पास क्या आ जाता है, वहाँ भी कोस्ट शीट में द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरी डाउन करके हम दोनों का बराबर कर देते हैं। इसको भी आगे हम, ये आपने इतना पोर्शन देखा, ये सारा सेम टू सेम कॉपी किसका है, कोस्ट शीट का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन अकाउंट, वहाँ हम एक लाइन में ही लगातार लगे होते हैं ना, वहाँ पर अकाउंट नहीं, वो स्टेटमेंट बताता है। यहाँ पर हमने यहाँ ले गए कैरी फॉरवर्ड, है ना, तो इसको हमने अकाउंट रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर एज हमारा थर्ड पोर्शन है प्रॉफिट। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, ट्रेडिंग अकाउंट को बता देना। हमारे पिछले पोर्शन से क्या आ गया, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉट डाउन आ गया ना, आ गया। फिर उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स करते हैं ना, वहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट में वो लिख दिया,
है ना। जो परचेज है हमने बाहर से परचेज नहीं किया, उसकी जगह हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट से लिया है सामान, तो वो ये आ गया टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बस। और इधर क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टोर लिखते थे, और फिनिश गुड्स यहाँ बाय सेल लिखते थे, वही सेम। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है ना। फिर ग्रोस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, इधर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। फिर उसमें भी हम ऐसे ही करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिख देते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिख देते थे। फिर हमारे पास क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है, ऐसे ही सेम कॉपी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये ट्रेडिंग अकाउंट की कॉपी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी है। बस आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये सेम कॉपी है, जैसे कि इसमें एग्रीगेट है और जो उसका नाम है कोस्ट शीट में हम डिटेल, जो ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो कोस्ट शीट है वो उसमें हम फ्यूचर के लिए भी बनाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन अकाउंट है ये पहले चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद बनाते हैं हम, प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, और इसके 4 पोर्शन है जो आपसे हमने डिस्कस कर लिया पहला। ठीक है, तो क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अच्छे से कर लेना।